जरा एक आदमी कोई हमको खाली बता देना कि सर्वजीत 10 साल से एमएलए है, किसी को नुकसान अगर पहुंचाए हैं तो हम आज इसी मन से घोषणा कर देंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बताओ, आज के कार्यकर्ता कम तो लोग ये कहता है कि ये पटिया किसका है, बोला ललटेनवा के, तो चिट्ठियां फेंक देता है। आज भी 78 साल बाद गरीबों का बात करने वाला जो पार्टी है उसकी अवहेलना हो रही है। ये कमजोर कौन कर रहा है? सत्ता तो हमारा था, कमजोर किसने किया? आपसी मनभेद, आपसी विवाद। आप एक रहिए, कोई माइकलाल बिहार से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेगा। अब एक होकर दिखाइए ना। और कहा कि कार्यकर्ता कमजोर है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कमजोर होता तो हम अस्पताल से चुनाव जीतते, बिना घूम ले। मजबूत है, समय थोड़ा आता है, अभी खेती का टाइम है, सब लोग लगे हुए हैं। और जब भी कहीं फंक्शन होता है, आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना, हम डालिए देते हैं। और जो मुखमुख कार्यकर्ता है मैं उसको सूचना दे देता हूं, क्योंकि भीड़ लगाने की तो मामला था नहीं। और ऐसे भी मेरा आदत है नहीं, कौन वाला पैसा के बल पे भीड़ लगाना, कभी मेरा आदत नहीं रहा। हम भीड़ लगाते हैं काम के बल पे, हम काम के बदौलत, हम काम करने वाले लोग। इतने लोग यहां पे बैठे हैं, जरा एक आदमी कोई हमको खाली बता देना कि सर्वजीत 10 साल से एमएलए है, किसी को नुकसान अगर पहुंचाए हैं तो हम आज इसी मन से घोषणा कर देंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बताओ कोई। मैंने किसी गरीब को तंग नहीं किया, किसी भी इलेक्शन में मैंने किसी का खिलाफ नहीं किया। पार्टी के प्रति मेरा कमिटमेंट है। हम हार गए थे कि नहीं 10 से 15, याद है आप लोगों को? 10 से 15 हम हार गए थे ना। लोगों ने हवा उड़ा दिया था कि एसी में सुतता है, बढ़ता है, बढ़ता है। पार्टी का पहला नुकसान कब किया, किसने किया, ये मन में सोचिएगा। लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारा कार्यकर्ता एड़ी चोटी एक किया था, नुकसान कौन पहुंचा रहा था? फिर 2020 में बीमार थे, मेरा कार्यकर्ता रो रहा था, एक काम करने वाला बेटा मरण सेज पे बैठा है, उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा था? ये सब मन में सोचिए, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे शरीर का अगर एक एक बूंद खून बचेगा तो आप कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए समर्पित रहूंगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। कौन सी सपना आपका मैंने पूरा अधूरा छोड़ा, जरा बताइए। डुमरी चट्टी से दुंदू फिर से रास्ता खराब हुआ, हमने कहा बना देंगे। अगर नियम कानून से दुनिया नहीं चलती तो 10 साल मुझे एनओसी लेने में लगता क्या? 10 साल लग गए लेने, 10 साल। ये वन विभाग का मामला है, कानून है उसका। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पास कराया। और जितना ये जमीन हमने लिया आपका सड़क और पुल बनाने के लिए, गुरुआ में जो है सरकार के द्वारा हमने वन विभाग को जमीन दिलवाया, तब जाकर के ये आपका सड़क बनने के लिए मान्यता आपको मिली है। नगेंद्र जी ने कहा कि बगई का पुल प्रयास कर रहे हैं, फिर मुखिया जी शादी भी नहीं करेंगे। कहा कि जब तक पुलवा नहीं बनेगा हम शादी नहीं करेंगे। भैया मेरे, बगई का पुल हमने कड़ी मेहनत करके 8 करोड़ रुपए का वो पुल जो है सैंक्शन हो गया। हम चिंतित थे कि मेरा एक भाई कुमारा कैसे रह सकता है, हम रहने नहीं गए। और वो भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है। एक पुल के लिए ये कहे कि हम कुमारा रह जाएंगे, मुखिया जी इधर देखिए, सरकार नहीं रहेगी तब भी आपको हम कुमारा नहीं रहने देंगे। मुखिया जी का ठोका और फंसा हुआ है। हमने कहा कि मंझला में, हमने कहा कि मंझला में भी पुल बनाएंगे। मंझला से जो है अफजल जी का कौन गांव निकलता है आपका?
हमने कहा कि जुरान सीधे निकाले। 10 साढ़े 10 करोड़ का हमने पुल दिया। फिर 1 सप्ताह 4 दिन 2 दिन के अंदर फिर हम वहां आएंगे, उसको फीता करने, वहां भी 10.5 करोड़ का पुल बनेगा। हम गए अंतिम छोर पर, कहां जीते गए से आगे हम गए थे चोड़ी, अकेला जादव थे। कहा सुनो बेटा, ये चोड़ी जाने के लिए नदी में पुल नहीं है, वोट नहीं देने जाते हैं। हमने कहा कि अगर सरकार रहे या नहीं रहे, अगर 2 महीने के अंदर इस पुल को मैं नहीं निर्माण कराया तो भी मैं राजनीति करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने बना दिया। आज वहां के लोग कितने खुशहाल हैं। एक पुल बंदरा के लोग को मैं देखता हूं, बंदरा के लोगों को भी मैंने भरोसा दिया है कि पूरे विधानसभा में सिर्फ 1 तुम गांव बचे हो जहां पे पुल और रोड मैं नहीं बना पाया। लेकिन अब सवाल लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं बना पाए, आप तो भाई बड़ी काम करते हैं। पूरे फतेहपुर में सिर्फ 3 से 4 रोड बचा हुआ है। फाइल जब गई मंत्री के पास, अशोक चौधरी जी मंत्री, अशोक चौधरी जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जहां से एमएलए जीता है उसका कोई काम नहीं करना। फाइल को साइड किया और जहां से बीजेपी और जेडीयू जीता है उसका सब रोड सैंक्शन कर दिया। बोलिए सर्वजीत की गलती है? इसलिए तो मैं लगातार कह रहा हूं कि सब लोग मिल करके रहिए और तय कर दीजिए कि अगर काम करने वाला, गरीबों का काम करने वाला व्यक्ति फिर से अगर उम्मीदवार बनेगा तभी मैं बनूंगा, नहीं तो मैं सौगंध खाता हूं आप लोगों का, मैं नहीं बनूंगा। हमें कोई शौक नहीं है। वो तो याद है, सब चाचा भाई सब लोग थे। 2010 में हम आए थे वोट मांगने। 2010 से 15 तक एमएलए कौन था? भाजपा। सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। अरे भैया, वही वोटवा से सर्वजीत जीता, वही जनता उसको भी जिताया। हमको जिताए तो हम आपका लगातार काम कर रहे हैं, उसको जिताए तो आराम कर रहा था। दोनों में अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। इलेक्शन आएगा तो बड़ी लोग आएंगे। हम सभी नौजवान साथियों से, चाचा से, हम अपनी बहनों से, सबसे एक ही विनती करें कि अगर हमने खून पसीना बहा के काम किया है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो जरूर हमको मौका देना। हम तो खुद ही सबसे ओपिनियन लेते रहते हैं। हर पंचायत में मैंने कई लोगों से पूछा है कि बताओ आप क्या कहते हो, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, हमने काम किया है कि गलत किया है, क्या किया है। हर व्यक्ति से एक ही आवाज कि आपने जो काम किया है इस मगध की धरती पर रिजर्व सीट के अंदर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। मेरा तो प्रश्न, अब एक कोई पिता जरा बता दीजिए हमको कि अपने 4